संक्रांति का जो पर्व है वो मनाते हुए प्रधानमंत्री कैसे नजर आए। और सिर्फ मकर संक्रांति नहीं, पोंगल भी उन्होंने मनाया। देखिए ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के आवास की देख रहे हैं, जहां गायों को उन्होंने गुड़ खिलाया है। और ये जब पहला मौका नहीं है जहां गौ प्रेम या गौ सेवा देखने को मिला है। पिछले साल भी वारंगल शहर में भद्रकाली मंदिर में गौ सेवा की तस्वीरें सामने आई थी। और दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, पीएम पोंगल उत्सव में शामिल हुए हैं। और कार्यक्रम में जो बच्ची प्रस्तुति दे रही थी उसका मनोबल खुद प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है और उसको शॉल उड़ाकर आशीर्वाद दिया। तो सोचिए इस बच्ची का अब मेहनत करने का और कितना मन करेगा, अपनी कला को निखारने का कितना मन करेगा। क्योंकि ये तस्वीर बताती प्रधानमंत्री जब आपका मनोबल बढ़ाए, प्रोत्साहित करे तो अलग ही तस्वीर होती है। और ये एक बार फिर आपको तस्वीर लोक कल्याण मार्ग की दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री गौ सेवा करते नजर आ रहे हैं, उन्हें हरा चारा खिलाते नजर आ रहे हैं। और गौ प्रेम की ये तस्वीरें, गौ प्रेम की तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, इससे पिछले साल भी वारंगल से भद्रकाली मंदिर में सामने आई थी जब गौ सेवा प्रधानमंत्री ने की थी। और मकर संक्रांति का शुभ दिन उन्होंने गौ सेवा करके बिताया है। और ये तस्वीरें बताती हैं कि प्रधानमंत्री जो विकास पुरुष हैं वो मिट्टी से जुड़े हुए, उनकी जो सादगी है वो इस तस्वीर में दिख रही है। और पूरे देश की जिम्मेदारी जहां नेतृत्व प्रधानमंत्री संभाल रहे हैं, वहीं अपने जो संस्कार हैं उससे भी जुड़े प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और चलिए अब अंदर की खबर में आपको सीधे अयोध्या लेकर चलने वाले हैं। जी हाँ, जो रंगत है देखिए, सिर्फ 8 दिन बचे हैं और इन 8 दिनों में अयोध्या अलौकिक हो गई है और खूबसूरत हो गई है। कहानी तो शुरू से ही इतिहास कहता रहा है अयोध्या के बारे में कि इसे कोई जीत नहीं सकता, लेकिन राम जी का जो दिल है वो भक्तों ने जीत लिया है। क्योंकि एक एक करके इंतजार जो है वो अब खत्म हो रहा है। सिर्फ 8 दिन बचे हैं और ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अयोध्या जाने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। किस तरह से वहां पर राम जी की सवारी निकलने का इंतजार किया जा रहा है, उत्साह कैसा है, कैसी खूबसूरत तस्वीरें हैं, एक झलक उसकी पहले आपको दिखा देते हैं। शुभ दिन आइल है सखी, सारी भारत में बाजेला बधाई है सखी। अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये हरिः ओम्। ये ऋग्वेद का पहला सूक्त है जो हमारे बटुक ब्राह्मण जो हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं और यज्ञ आदि में कहीं जरूरत पड़ जाता है तो उसे पूजा में प्रयोग करते हैं। लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। तो राम जी की सवारी निकलने वाली और जो अयोध्या वासी है वो तो उत्साहित ही हैं। पूरी दुनिया से, देश से लोग पहुंच रहे हैं। और 23 तारीख से जब आप दर्शन करने का सोचेंगे तो किसका कुछ इंतजाम आपके लिए किए गए हैं। आप कैसे पहुंच सकते हैं, चलिए आपको बता देते हैं किस तरह से आप आसानी से अब अयोध्या पहुंच सकते हैं। क्योंकि कई तब्दीलियां की गई हैं। ये जो आप फ्लाइट्स उड़ते देख रहे हैं, अयोध्या का जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के तौर पर उसे डेवलप किया गया है। और ऐसे में सीधी कनेक्टिविटी बहुत सारे देशों के साथ भी होगी। और देश के अलग अलग हिस्सों से, भारत की भी बात करें तो अलग अलग हिस्सों से सीधी फ्लाइट्स चलेंगी। इसके अलावा ट्रेनों की भी जो कनेक्टिविटी है वो भी बेटर की गई है। कई फ्री ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। जो आराध्य के दर्शन करने पहुंचेंगे, जो लोग राम भक्त हैं और अलग अलग इलाकों से देश के आना चाहते हैं, उनके लिए फ्री ट्रेनों का भी यहाँ पर व्यवस्था की गई। और ये जो बसें आप देख रहे हैं, रोड की कनेक्टिविटी भी बेहतर की गई है। और अयोध्या के अंदर भी लो फ्लोर बसेस यहाँ पर चल रही हैं। तो आप समझ जाइए कि आप दर्शन करने पहुंचेंगे तो कैसे बेटर कनेक्टिविटी की उम्मीद भी जाहिर की जा रही है, व्यवस्थाएं भी की जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि एयरपोर्ट पर डायरेक्ट फ्लाइट्स भी शुरू हो गई। कहां से डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की गई हैं। अगर आपका शहर इनमें है तो आपके लिए ये जानकारी बेहद अहम है। देखिए अब आपको बता देते हैं, दिल्ली से अयोध्या अगर आपको पहुंचना है तो सीधी फ्लाइट है। इसके अलावा और कौन कौन जगहों से, जल्दी ग्राफिक्स से बदलेंगे, जल्दी ग्राफिक्स से बदलेंगे हम। आपको बताएं दिल्ली से अयोध्या तो हो ही गया, और उसके बाद
अहमदाबाद से भी सीधे दर्शन के लिए आप पहुंच सकते हैं अयोध्या। और कहां से पहुंच सकते हैं? कोलकाता से सीधे कनेक्टिविटी है, यानी अगर आप वहां से भी चाहते हैं कि आप पहुंचे और दर्शन कर लें तो यहां से भी व्यवस्था है। और कहां से है? देखिए मुंबई से भी आप पहुंच सकते हैं। पूरे देश के अलग अलग छोरों से ये फ्लाइट्स बेटर कनेक्टिविटी के लिए शुरू की जा रही है, जिससे राम भक्तों को इंतजार न करना पड़े। और कहां से? हैदराबाद से दर्शन करने आप अयोध्या पहुंच सकते हैं। इसके अलावा कहां से पहुंच सकते हैं? बेंगलुरु से भी व्यवस्था है, बेंगलुरु से सीधे अयोध्या पहुंच जाइए और अपने आराध्य के दर्शन कर लीजिए। और कहां से व्यवस्था? देखिए चेन्नई, बिल्कुल नीचे आप आ गए और यहाँ चेन्नई से सीधे आप पहुंच सकते हैं। और गोवा से भी अगर आप दर्शन करना चाहते हैं सीधे अयोध्या पहुंच सकते हैं। तो ये जो फ्लाइट कनेक्टिविटी है वो बहुत बेहतर कर दी गई है और ऐसे में आप दर्शन करने में कम से कम दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अलग अलग राज्यों से अभी तो हमने आपको बताया कि एयरपोर्ट कनेक्टिविटी कैसी बेहतर हो गई है, लेकिन फ्री सेवाएं, रेलवे सेवाएं भी फ्री शुरू कर दी गई हैं। कहाँ से कहाँ की ट्रेनें शुरू हो रही हैं? चलिए जल्दी से आपको बता देते हैं कौन सी नई ट्रेनें यहाँ पर ऐड की गई हैं। देखिए भारतीय रेलवे ने श्रद्धालुओं के लिए सुविधा और बेहतर कर दी है, सुलभ कर दी है। अयोध्या के लिए आस्था स्पेशल ट्रेनें शुरू हो रही हैं जो सीधे आपको यहाँ ले आएंगी, अयोध्या धाम ले आएंगी। अलग अलग राज्यों से ये आस्था स्पेशल ट्रेनें शुरू की जा रही हैं। राजस्थान से 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव सामने रखा गया है। और कहाँ से रखा गया है? छत्तीसगढ़ से भी भक्तों के लिए मुफ्त ट्रेन की सेवा शुरू की जा रही है। 3 से 4 महीने ये स्पेशल ट्रेनें चलेंगी, यानी आपको दर्शन हो पाए, आप रामलला को देख पाए, उसकी पूरी व्यवस्था की जा रही है। वहीं हमने आपको 2 माध्यम बता दिए, बाय एयर और बाय रोड, बाय ट्रेन आपको बता दिया, लेकिन बाय रोड के लिए क्या व्यवस्था है वो भी हम आपको बता देते हैं। वो कैसे बेटर कर दी गई है? अगर आप अयोध्या में या उत्तर प्रदेश में आसपास रहते हैं तो आपके लिए क्या व्यवस्था है ये अब हम आपको बता देते हैं। और आप बाय रोड पहुंचना चाहते हैं तो देखिए वो जानकारी अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए अयोध्या के लिए कई राज्यों से अब सीधी बसें शुरू कर दी गई हैं, बस सेवा शुरू कर दी गई है। पहले थी और उनके जो चक्कर है वो बढ़ा दिए गए हैं। देहरादून और हरिद्वार से सीधी बस अयोध्या पहुंचेगी, जो श्रद्धालु हैं सीधे पहुंच पाएंगे। इसके अलावा और कहां पहुंच पाएंगे? भोपाल, उज्जैन और इंदौर से भी अयोध्या के लिए सीधी बसें शुरू कर दी गई हैं। लखनऊ से अयोध्या के लिए कई बसें तैयार की गई हैं और ये व्यवस्था इसीलिए है ताकि आप दर्शन कर पाएं। योगी ने 50 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखा दी है। लो फ्लोर बसें भी यहाँ पर अयोध्या में दौड़ती नजर आएंगी। और चलिए अब आपको बता देते, जब अगर आप अयोध्या पहुंच गए, अभी तक तो हमने आपको बताया कि कैसे आप अयोध्या पहुंच सकते हैं अलग अलग इलाकों से भारत के, और अब जब आप अयोध्या पहुंच गए तो राम जन्मभूमि आपको कैसे पहुंचना है। ये देखिए ये जो ऑटोज आप देख रहे हैं ये खास तौर पर आपको राम मंदिर ले जाएंगे। बेहद खास ऑटोज हैं और ऐसे 50 ऑटोज आज दिए गए हैं अयोध्या के लोगों को, या यूं कहें कि जो श्रद्धालु पहुंचेंगे अयोध्या में रामलला के दर्शन करने। देखिए ये जो ऑटोज हैं ये इलेक्ट्रिक ऑटोज हैं और इसके जरिए आप सीधे राम मंदिर पहुंच सकते हैं। ये कितनी बस सर्विसेज या ऑटो सर्विसेज की शुरुआत की गई है वो अब हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि ये कौन सी सर्विसेज कहाँ कहाँ शुरू की गई हैं। और सिर्फ ऑटो सर्विस ही नहीं है बल्कि बस सर्विस की भी शुरुआत की गई है। चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं। दर्शन कैसे आसानी से होगा, श्रद्धालुओं को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी। अयोध्या वासी ये इंश्योर कर रहे हैं या यूपी सरकार भी ये इंश्योर कर रही है। सीएम योगी ने देखिए 50 इलेक्ट्रिक बसों को रवाना किया है। ये लो फ्लोर बसें हैं जिन्हें आप दिल्ली एनसीआर में या मुंबई में देखते होंगे, तमाम मेट्रो सिटीज में देखते होंगे, अब वो अयोध्या में भी दौड़ेंगी।